हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास्टर डिग्री के मार्कशीट के बारे में। इग्नू से कोई भी मास्टर डिग्री अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको मार्कशीट कैसा मिलता है, मार्कशीट में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया हुआ रहता है, साथ ही साथ मार्कशीट के साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को मिलता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ ये है वो मार्कशीट जो मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद से आप लोग को मिलता है। कुछ इसी प्रकार का मार्कशीट हर एक मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को मिलता है। ठीक है, सिर्फ प्रोग्राम अलग अलग होता है। जैसे ये स्टूडेंट का जो मार्कशीट में दिखा रहा हूँ ये मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी यानी कि एमएसओ प्रोग्राम का है। उसी तरीके से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, सबका इसी तरीका से मार्कशीट रहता है एंड इसी तरीका से परसेंटेज भी कैलकुलेट किया हुआ रहता है। ओके, नाउ जितने भी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में वीडियो दिया हुआ है। इसमें मैंने बैचलर डिग्री का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया हुआ रहता है एंड बैचलर डिग्री के स्टूडेंट का मार्कशीट कैसा होता है उसके बारे में बताया हुआ है। फिलहाल हम लोग मास्टर डिग्री के मार्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फोटो लगा रहेगा जो कि लास्ट 1 साल से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। इससे पहले मार्कशीट में फोटोग्राफ नहीं रहता था, नॉर्मल रहता था। ठीक है, एंड अभी मार्कशीट में फोटोग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दैट इज गुड। तो जब आप एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे सही फोटो लेना, कुछ जैसा तैसा फोटो मत लगा देना क्योंकि वही आप लोग के मार्कशीट में प्रिंट आउट होगा। ओके, यहाँ पे आपका प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ रहेगा, उसके साथ साथ में यहाँ पे आपका प्रोग्राम का कोड, उसके साथ साथ में आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम और आपका कंप्लीट एड्रेस। उसके साथ साथ में इस साइड में सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, सीरियल नंबर लिखा हुआ रहेगा, डेट ऑफ प्रिंटिंग लिखा रहेगा कि किस डेट पे ये मार्कशीट प्रिंट हुआ है। उसके साथ साथ में लास्ट जो एग्जाम आपने कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें आपका डिग्री कंप्लीट हुआ है, उसका सेशन लिखा हुआ रहेगा। जैसे इन्होंने दिसंबर 2024 में अपना डिग्री कंप्लीट किया है तो दिसंबर 2024 लिखा हुआ है। एंड उसके साथ साथ में आपने कब एडमिशन लिया था वो भी लिखा हुआ रहेगा। तो इन्होंने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो फिर यहाँ पे मेंशन हुआ है कि मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो कब आपने एडमिशन लिया और कब कंप्लीट किया हुआ है ये चीज अब मेंशन होना स्टार्ट हो गया है, जो कि पहले मेंशन नहीं होता था। उसके साथ साथ में आपका मीडियम कौन सा था, इंग्लिश या हिंदी, वो लिखा रहेगा। रीजनल सेंटर का कोड कौन सा था। ठीक है, तो हर एक रीजनल सेंटर का एक कोड होता है, तो रीजनल सेंटर का कोड भी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद से जितने भी पेपर हैं आप लोग का, तो सारा पेपर यहाँ पे मेंशन रहेगा, उसका कोड मेंशन रहेगा, उसका टाइटल मेंशन होगा एंड उसके बाद से वो पेपर कितने क्रेडिट का था वो मेंशन होगा एंड उसके बाद से वो पेपर कौन से ईयर का है। जैसे एमएसओ 1, 2, 3, 4 फर्स्ट ईयर में रहता है तो ये फर्स्ट ईयर का पेपर है एंड उसके बाद से एमपीएस 03, एमएसओई 1, 3, 4 ये सेकेंड ईयर का पेपर है। तो ये इसमें 222 लिखा हुआ है। उसी तरीके से जो भी आपका प्रोग्राम है उसी हिसाब से लिखा हुआ रहेगा ना। उसके बाद से असाइनमेंट का मार्क्स, तो यहाँ पे आप लोग देख के थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा कि 18, 21, 20 ऐसे कैसे आया हुआ है। तो देखो ये जान लो कि मास्टर डिग्री में जो असाइनमेंट आप लोग बनाते हो तो उसका सिर्फ 30% ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, एंड जो थ्योरी में जितना मार्क्स लाते हो आप उसका 70% वेटेज कैलकुलेट होता है। जो पासिंग मार्क्स होता है वो 40%। तो यहाँ पे परसेंट में याद रखना कि 40% पासिंग मार्क्स होता है आप लोग का असाइनमेंट में भी एंड टर्म एंड थ्योरी में भी पासिंग मार्क्स होता है 40। एंड असाइनमेंट में जितने भी मार्क्स लाओगे, जैसे मान लो आपने 90 मार्क्स लाया तो 90 का 30% होता है 27, तो 27 इस तरीके से काउंट होगा असाइनमेंट के मार्क्स में। तो जैसे यहाँ पे इनका 18 मार्क्स आया हुआ है, दैट मीन्स 18 कितने का 30% होता है, तो 60 मार्क्स अगर लाओगे आप असाइनमेंट में तो 60 का 30% होता है 18। तो ये स्टूडेंट का मैं ग्रेड कार्ड भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कैलकुलेट करने में आसानी हो। जैसे देखो एमएसओ 01 इसमें इनका 60 मार्क्स आया है तो 60 का 30%। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ऑन करके भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 60 का अगर आप 30% निकालोगे तो होगा 18। ठीक है, तो आया है 18, यहाँ पे लिखा हुआ है 18। ठीक है, उसी तरीके से ये 21 लिखा हुआ है तो देख के ही लग रहा है 70 मार्क्स इनका आया है असाइनमेंट में। एमएसओ 02 में देखो, एमएसओ 02 में 70 मार्क्स आया है तो 70 का 30% हो गया 21। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वेटेज ही लिखा हुआ है। जबकि बैचलर डिग्री का मार्कशीट अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे मार्क्स भी लिखा हुआ था एंड उसके बाद से फिर कैलकुलेट किया हुआ था। यहाँ पे डायरेक्टली वेटेज जो है वो कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। तो जितना भी मार्क्स आपका आएगा असाइनमेंट में उसका 30% आपको यहाँ पे लिखना होगा। हालांकि असाइनमेंट में इनके थोड़ा सा कम मार्क्स आए हैं, आप लोग असाइनमेंट थोड़ा सा अच्छे से बनाना ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए।
क्योंकि असाइनमेंट का जो वेटेज होता है ना वो 30% होता है, एंड अगर असाइनमेंट में मार्क्स आपके अच्छे आ रहे हैं तो थ्योरी में थोड़ा सा कम भी आ रहा है तो भी मेकअप हो जाता है। ठीक है, तो आप 80+ मार्क्स लाओ, 70 to 80+ अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो विच इज़ गुड, उतना सही रहता है। लेकिन अगर 60-50 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको बिलो एवरेज माना जाता है। वैसे असाइनमेंट बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत हो या आपके पास असाइनमेंट बनाने का टाइम ना हो तो आप लोग सिंपली AH हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने लिए हैंड रिटेन असाइनमेंट या फिर सॉल्व असाइनमेंट का PDF परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8100323239। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख लो कि 30% कैलकुलेट किया हुआ है। उसी तरीके से बाकी अदर पेपर का भी सेम वही है। पॉइंट में कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, जैसे MSO 04 में इनका मार्क्स आया है 62, तो 62 को अगर आप लोग 30% अगर कैलकुलेट करोगे 62 × 30 डिवाइडेड बाई 100 तो हो गया 18.6। तो देखो यहाँ पे 18.6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है असाइनमेंट के मार्क्स, एंड उसके बाद से है थ्योरी के मार्क्स। तो थ्योरी का मार्क्स जैसे यहाँ पे बताया हुआ है आप लोग को कि जितने भी मार्क्स लाओगे उसका 70% अकाउंट होता है, मार्कशीट में ऐड होता है। ठीक है, तो मान लो अगर आपने 100 में 70 मार्क्स लाया तो 49 काउंट होगा, तो 70% काउंट होता है। तो जैसे देखो MSO 01 में इनका कितना मार्क्स आया है, MSO 01 में इनका मार्क्स आया 63, तो 63 का 70% काउंट होगा। तो यहाँ पे 63 का 70% कितना लिखा हुआ है 44.10। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 63 × 70 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हुआ है 44.10। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 44.10। उसी तरीके से एक और पेपर का देख लेते हैं, जैसे MSOE 001, तो इसमें लिखा हुआ है 45.50। तो 45.50 MSOE 001 में कितने मार्क्स आए इनके 65। तो थ्योरी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए इनके। ठीक है, तो 65 का अगर हम 70% निकालते हैं तो देखो कितना है 45.5। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 45.5। तो उसी तरीके से बाकी अदर पेपर जितने भी हैं उन सब का 70% वेटेज निकाला है। उसके बाद से क्या किया जाता है, ये जो 44.10 हुआ जो थ्योरी का मार्क्स है वो, एंड जो असाइनमेंट का मार्क्स है 30% वो, इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, तो 44.10 प्लस 18, तो यहाँ पे कितना हुआ 44.10 प्लस 18 तो हो गया 62.10। तो देखो यहाँ पे उसको प्लस करके लिखा हुआ है 62.10। उसी तरीके से ये भी देखो 54.60 प्लस 21 तो हो गया 75.60। ठीक है, तो उसी तरीके से जितने भी पेपर है सबका असाइनमेंट का जो 30% है वो, एंड थ्योरी का जो 70% आया है वो, उसको प्लस करके यहाँ पे टोटल मार्क्स कर दिया गया है। एंड उसके बाद से ये जो मार्क्स आया है 62.10, 75.60, 62.10 इन सब को प्लस किया गया है। तो यहाँ पे मार्क्स आया है 519.60। एंड टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, तो हुआ था 800 का। एंड जितने भी मास्टर डिग्री रहते हैं सभी का 800 मार्क्स का ही पेपर रहता है। भले कुछ कुछ जगह पे कुछ प्रोग्राम में आप नंबर ऑफ पेपर ज़्यादा देखोगे, लेकिन अल्टीमेटली में वो 800 का ही पेपर रहता है। जैसे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ईयर में MPS 1 2 3 4 है, सेकेंड ईयर में MPSC 1 2 3 4 5 6 इतने सारे पेपर आते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में 50 मार्क्स का पेपर रहता है। तो दोनों को सबको मिलाओगे तो टोटल मार्क्स रहता है वो 800 का होता है। ठीक है, और क्रेडिट जो होता है वो 64 रहता है मास्टर डिग्री का। तो बस आपको करना यही है, 519 जो टोटल मार्क्स आया और 800 का टोटल मार्क्स था, तो 519.60 को 8 से डिवाइड कर लेना है, तो वो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो 519.60 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना हुआ 64.95। एंड यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है 64.95। और ये भी आप लोग जान लो कि पहले इग्नू ओवरऑल परसेंटेज को कैलकुलेट करता था, यानी कि अगर 5 से ऊपर रहता था तो उसको ओवरऑल मान लेता था। तो पहले जो रूल था उस हिसाब से तो ये 65% हो जाता, लेकिन उसके बाद से क्योंकि बहुत सारे संस्था में प्रॉब्लम होता था इग्नू के मार्कशीट को लेकर, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेट कर दिया जाता था, इसलिए इग्नू की तरफ से रूल आया कि पॉइंट में भी जितना रहेगा एग्जैक्ट उतना ही परसेंटेज आप लोग के मार्कशीट में भी लिखा हुआ रहेगा। तो इनका 64.95% है, तो 64.95% ही लिखा हुआ आया है मार्कशीट में। पहले के हिसाब से 65% होता, लेकिन अब जो प्रेजेंट रूल है कि पॉइंट का जितना भी परसेंटेज रहेगा वो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ रहेगा। तो 64.95 है तो 64.95% लिखा हुआ है। एंड डिवीजन है फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि 60 से एबव लाओगे तो फर्स्ट डिवीजन, 50 से 59.99 लाओगे तो सेकंड डिवीजन, एंड 40 से 49.99 लाओगे तो पास। थर्ड डिवीजन बोलकर नहीं रहता है, पास कहलाओगे। एंड अगर 40% से नीचे आया तो फिर
अनसक्सेसफुल। ओके, तो ये लिखा हुआ है मास्टर ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद दिस परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन। यहाँ पे रजिस्ट्रार का साइन है और यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि कितना वेटेज कैलकुलेट होता है, 30%, 70%, पासिंग मार्क्स भी लिखा हुआ है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कितना को बोलते हैं वो भी लिखा हुआ है। एंड अब आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो आपको मार्कशीट के साथ साथ में क्या मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो रहता है वो नेक्स्ट कॉन्वोकेशन तक ही वैलिड रहता है। जब कॉन्वोकेशन हो जाता है तो कॉन्वोकेशन में मिलता है आप लोग को ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, एंड ओरिजिनल डिग्री कुछ इस प्रकार से होता है एंड यही लाइफ लॉन्ग तक वैलिड रहता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड रहता है। तो ये मिलेगा आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे रहता है, यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहेगा, सीरियल नंबर लिखा रहेगा, डेट ऑफ प्रिंटिंग, जो मार्कशीट में डेट ऑफ प्रिंटिंग रहेगा वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट में भी डेट ऑफ प्रिंटिंग रहेगा। दोनों का देखो 28 फरवरी 2025 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही रहेगा। एंड उसके बाद से यहाँ पे QR कोड, उसके बाद से प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसमें भी फोटोग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद से दिस इज टू सर्टिफाइड एट मिस्टर, यहाँ पे आपका नाम, उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर, एंड उसके बाद से हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड मास्टर ऑफ आर्ट सोशियोलॉजी in the examination held by Indira Gandhi National Open University in December 2024. The grade card statement of the marks including detail has already been issued to the student. यहाँ पे रजिस्ट्रार का साइन एंड यहाँ पे लिखा हुआ है valid till the original is issued at the next convocation. तो ये आपको मिलता है मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। एंड जब आप लोग का कॉन्वोकेशन होता है तो उसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होता है, 600 रुपये पेमेंट करना होता है, तब जाके आपको ओरिजिनल डिग्री मिलता है। ये जो मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है इसके लिए आपको कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करना होता है, कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। ये जैसे आप कंप्लीट करते हो उसके विदिन 1 मंथ में आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल डिग्री मिलता है आप लोग को उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, 600 रुपये पेमेंट करना होता है, तब जाके ये ओरिजिनल डिग्री मिलता है। ठीक है, एंड इस तरीके से कैलकुलेशन होता है जो मैंने आप लोग को ग्रेड कार्ड के माध्यम से बता दिया। तो समझ में आया आप लोग को कि किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है मास्टर डिग्री के स्टूडेंट का एंड मास्टर डिग्री के स्टूडेंट का मार्कशीट कैसा होता है। तो ये सब वीडियो में मैं आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मास्टर डिग्री करते हैं इग्नू से एंड उनको मार्कशीट कैसा मिलता है एंड उसमें क्या क्या जानकारी दिया हुआ रहता है उसके बारे में जानना जरूरी था। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये सब वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।